हाय फ्रेंड्स, मैं सत्यम आपका अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। फ्रेंड्स, आज हम लोग सिर दर्द के बारे में बात करेंगे। सिर दर्द और इससे रिलेटेड हमारा योग। आइए चलते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि पूरा विश्व, पूरा भारत, हमारा देश आज सिर दर्द से ग्रस्त है। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसको टेंशन तनाव ना हो और उसके बाद सर दर्द ना हो। फ्रेंड्स, सर दर्द आज हर किसी को रहता है। हर दूसरे व्यक्ति को सर दर्द रहता है। इसका मुख्य कारण क्या है? आइए उसके उसके ऊपर चलते हैं। फ्रेंड्स, इसका मुख्य कारण है एसिडिटी, गैस, कॉन्स्टिपेशन, जिसके बाद हमारी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होती हैं वो प्रभावित होती हैं। पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम बिगड़ जाता है और हम अधिक तनाव करते हैं। टेंशन तनाव हमारा मुख्य कारण है साहब। जब हम टेंशन तनाव करते हैं तो हमारा पूरा शरीर प्रभावित हो जाता है, जिसके बाद हमारी मस्तिष्क में विकार आने शुरू हो जाते हैं और सिर दर्द होने लगता है। सो फ्रेंड्स, इसका मुख्य कारण टेंशन तनाव। आज हम देख रहे हैं कि सब कुछ हम इकट्ठा करना चाहते हैं, सब कुछ बहुत अधिक पैसा कमाना चाहते हैं और हमारी इच्छाएं बहुत हैं। इच्छाएं अधिक हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा कमा सकें। इसी उधेड़-बुन में व्यक्ति सो नहीं पाता, रेस्ट नहीं कर पाता, मस्तिष्क को रिलैक्स नहीं कर पाता। पूरा शरीर उसका थकान से परिपूर्ण रहता है। वो दिन रात काम करता है, उसके पास रेस्ट करने का भी समय नहीं है। सो फ्रेंड्स, टेंशन तनाव भरा जीवन, अव्यवस्थित खान पान और एसिडिटी, गैस, कॉन्स्टिपेशन, ये सारी चीज़ें हमारे सिर दर्द का मुख्य कारण है। सो फ्रेंड्स, इसको दूर करने के लिए हमने कुछ अभ्यास आपके सामने प्रस्तुत किए हैं। जैसे आप इसमें प्राणायाम कर सकते हैं। प्राणायाम तो इसके लिए उत्तम है। प्राणायाम में आप भस्त्रिका प्राणायाम, कपालभाति, अनुलोम विलोम, महायोग क्रिया, मैंने महायोग क्रिया डाली है अपने एपिसोड में, आप उन दोनों अभ्यास को कर सकते हैं। इसके अलावा भ्रामरी प्राणायाम इसके लिए रामबाण साबित होगा। भ्रामरी प्राणायाम इसमें सर्वोत्तम साबित होगा। अगर आप भ्रामरी प्राणायाम करते हैं तो आपको सिर दर्द की समस्याएं दूर हो जाती है। सो फ्रेंड्स, मैं आज आपको आसनों के बारे में बताने जा रहा हूँ। सो फ्रेंड्स, आसन हमारे 7 अभ्यास में आपको कराने जा रहा हूँ। खेचरी मुद्रा का अभ्यास मैं आपको कराऊंगा। मंडूक आसन मैं आपको बताऊंगा। एनिमल रिलैक्सेशन पोज इसमें मैं आपको बताऊंगा। मकर आसन मैं आपको बताऊंगा। पवन मुक्तासन मैं आपको बताऊंगा। सर्वांग आसन इसमें मैं बताऊंगा आपको। कंधर आसन मैं बताऊंगा। फ्रेंड्स, ये 7 अभ्यास आपके लिए सिर दर्द के लिए बहुत रामबाण साबित होंगे। सो आप इन सारे अभ्यासों को निरंतर करें, कंटिन्यूस करें, डेली अपने रूटीन में शामिल करें। सो आपको कभी भी सिर दर्द नहीं होगा। फ्रेंड्स, आइए चलते हैं, लेट्स गो आसनों की तरफ। पहला अभ्यास खेचरी मुद्रा। खेचरी मुद्रा में आप सीधे बैठ जाते हैं। इसमें हम लोग क्या करते हैं, अपनी जीभ को फोल्ड करने के बाद अपने पैलेट में लगा लेते हैं। जो ऊपर हमारी पैलेट होती है, माउथ पैलेट, ऊपर वाली अपर पैलेट, उसमें हम लोग लगा लेते हैं और वहीं पर ध्यान लगाकर बैठ जाते हैं। वहीं पर हम कंसंट्रेट करते हैं अपने माइंड को और कुछ देर के लिए बैठ जाते हैं, 2 से 3 मिनट। फ्रेंड्स, खेचरी मुद्रा का अभ्यास भूख प्यास का शमन करता है, हमारी कंसंट्रेशन पावर को बढ़ाता है और हमारे मस्तिष्क के सिर दर्द वगैरह जो भी समस्याएं होती हैं उन सबको दूर कर देता है। सो फ्रेंड्स, आइए चलते हैं एक बार। सबसे पहले सीधे बैठ जाएं, पद्मासन, सिद्धासन, सुखासन। हाथों की स्थिति जान मुद्रा ही रहती है। उसके बाद अपनी जीभ को फोल्ड कर दीजिए ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ नहीं, ऊपर की तरफ। वहीं पर ध्यान लगाइए और वहीं पर लगा के छोड़ दीजिए। 2 से 3 मिनट इस अभ्यास को करेंगे। मैं आपको केवल कुछ समय के लिए दिखाऊंगा। कम से कम 2 मिनट इस अभ्यास को करने के बाद आप इसको छोड़ सकते हैं। फ्रेंड्स, ये बहुत कारगर साबित होगा। यदि आप गुस्सा करते हैं, क्रोध करते हैं, तो आपका सिर दर्द होना जायज़ बात है। आपको सिर दर्द आएगा ही। सो फ्रेंड्स, आज से कोशिश कीजिए कि आपका मन कभी चिड़चिड़ा ना रहे। कोशिश कीजिए कि अपने आप को संभालिए। उस समय कोई भी ऐसी एक्टिविटी ना करें जिससे आपको अधिक गुस्सा आए। अगर आपको कोई गुस्से वाली बात याद आ जाती है, थोड़ा अपने आप को कंट्रोल कीजिए, पेशेंस करिए, तो उसके बाद आपका सिर दर्द शांत हो जाएगा।
फ्रेंड्स खेचरी मुद्रा इसमें रामबाण ब्रह्मास्त्र साबित होगी। सो फ्रेंड्स आप इसको कर सकते हैं। मैंने आपको बहुत कम समय दिखाई, आप इसको बढ़ाकर 10 मिनट 20 मिनट भी कर सकते हैं। इसको खाना खा लिया, खाना नहीं खाया, कभी भी कर सकते हैं। केवल यही एक ऐसा अभ्यास है, इसको आप कभी भी कर सकते हैं, बाकी सभी खाली पेट करने होंगे। सो फ्रेंड्स इसको आप कभी भी कर सकते हैं। सेकेंड अभ्यास की ओर चलेंगे, मंडूकासन। मंडूकासन के लिए दोनों पैरों को आगे कीजिए, वज्रासन में आ जाइए। वज्रासन में आने के बाद दोनों हाथ घुटनों के ऊपर, आप अच्छे से वज्रासन में आ जाएंगे, दोनों हाथ घुटनों के ऊपर। इसमें आप उड्डयन बंद लगाएंगे, मैंने आपको पहले भी बताया है। उड्डयन बंद, श्वास को बाहर छोड़कर बाहर ही रोक दीजिए और उड्डयन बंद लगाइए। उड्डयन बंद लगाने के बाद दोनों हाथ यहाँ पर रखेंगे नाभि के दोनों तरफ और आप आगे झुक जाएंगे। देखिए एक बार, 1, नजर आगे की ओर, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। इस तरह से आप इसको छोड़ सकते हैं। श्वास को बाहर छोड़कर आप आगे झुकेंगे, पेट के अंदर दोनों हाथ चले जाएंगे और आप आगे झुकेंगे तो दबाव बढ़ेगा, इससे आपके मस्तिष्क पर प्रभाव पड़ेगा। सो फ्रेंड्स इसको आप कर सकते हैं। मैंने आपको 1 राउंड करके दिखाया, आप इसको 3 राउंड में कंप्लीट कर सकते हैं। उसके बाद अगले अभ्यास की ओर बढ़ेंगे, एनिमल रिलैक्सेशन पोज। एनिमल रिलैक्सेशन पोज के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले दोनों पैरों को सीधा कर लीजिए। उसके बाद लेफ्ट पैर को आप बाहर से मोड़ दीजिए। बाहर से मोड़ने के बाद आपका राइट पैर जो है वो यहाँ पर लग जाएगा, लेफ्ट पैर के घुटने के पास। तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। एक बार फिर से देख लीजिए, दोनों पैर सीधे हैं, आप इसको बाहर से मोड़िए और इसको अंदर से ही यहीं पर रख दीजिए। इस तरह से ये आपका पोस्चर हो जाता है। दोनों हाथ घुटनों के ऊपर रखते हैं, एनिमल रिलैक्सेशन पोज। शैथल्य आसन भी बोलते हैं इसको। पहले इनहेल करते हैं, फिर उसके बाद राइट घुटने की तरफ जाएंगे, फिर वापस आएंगे, फिर दूसरे घुटने की तरफ जाएंगे। इस तरह से यही क्रम जारी रहता है। 1, जमीन पर अपना माथा लगाएंगे, 2, 3, 4, 5, 6। फ्रेंड्स उसके बाद पैरों की अवस्था बदल जाएगी, पैरों को दोबारा वापस ले आइए। उसके बाद पैर चेंज हो जाएंगे, ये वाला राइट वाला पैर बाहर की ओर खोल लेंगे एंड ट्राई टू टच दिस नियर द नी। फिर उसके बाद करेंगे दोनों हाथ, 1, 2, 3, 4, 5, 6। छोड़ देंगे, वापस आ जाएंगे, छोड़ देंगे। ये अभ्यास हमारा पूर्ण होता है। जब आप आगे झुकते हैं तो आपका पूरा रेस्पिरेटरी ट्रैक, आपके किडनी, लीवर, पैनक्रियास सभी प्रभावित होते हैं। सो फ्रेंड्स इसको आप कर सकते हैं 3 राउंड्स में। मैंने आपको 1 राउंड करके दिखाया। उसके बाद अगला अभ्यास करेंगे मकर आसन। मकर आसन में आप पेट के बल आ जाएंगे। पेट के बल आने के बाद आपको दोनों हाथों को इस तरह से अपने मुख भाग पर रखना है और इस तरह से आप थोड़ी देर लेटे रहेंगे। ये आपका मकर आसन है। इससे भी आपकी बॉडी के अंदर सर दर्द दूर हो जाता है। कोई भी टेंशन, तनाव आपका बहुत जल्दी दूर हो जाता है। इस तरह से इस अभ्यास को आप कर सकते हैं। कुछ देर आप रुकेंगे इसमें और दृष्टि आगे की ओर रहेगी, पूरा बैक एकदम स्ट्रेट रहेगी, किसी प्रकार का कोई तनाव नहीं रहेगा। इस तरह से आप इसको पूरा कर सकते हैं। फ्रेंड्स मकर आसन के बाद
पवन मुक्तासन करेंगे हम लोग। पवन मुक्तासना के लिए सीधे लेट जाएंगे हम लोग। सीधे लेटने के बाद दोनों पैरों को बेंड कीजिए और इंटरलॉक योर फिंगर्स एंड कैच देम। उनको पकड़ लीजिए बांधने के बाद। फिर आप उसके बाद श्वास को बाहर छोड़ेंगे। देन उसके बाद टच करने का प्रयास करें हाथों को अपने नाक को दोनों घुटनों के साथ। 2 3 एक्सेल आउट। 4 छोड़ दीजिए। ये मैंने आपको एक राउंड करके दिखाया, आप इसके 3 राउंड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगला अभ्यास होगा हमारा सर्वांगासन। छठा अभ्यास सर्वांगासन। सर्वांगासन में आप दोनों पैरों को धीरे धीरे उठाते हैं 90 डिग्री। उसके बाद लिफ्ट योर बैक। इस तरह से आप लिफ्ट करेंगे बैक को। कुछ देर के लिए रुक जाते हैं। सर्वांगासन। जिनको बैक समस्याएं हो, सर्वाइकल की समस्या हो, कोई भी इस अभ्यास को ना करें। हाइट बढ़ाने में भी ये बहुत मददगार साबित होता है। जब आप वापस आएंगे तो पैरों को थोड़ा सिर की तरफ झुकाएं और धीरे धीरे नीचे ले आएं। अपनी कमर को टिकाते हुए धीरे धीरे रिलैक्स करें। सिर को बिल्कुल भी ना उठाएं और धीरे धीरे जमीन पर लगा दें। फ्रेंड्स, इसमें आपको सिर को नहीं उठाना है। अगर आप सिर उठाते हैं तो आपको भारी दिक्कत हो सकती है, कोई समस्या हो सकती है, इसलिए आप सिर को नहीं उठाएंगे। उसके बाद इस अभ्यास में थोड़ी सावधानी रखनी है कि कोई भी किसी प्रकार की सावधानी आपको नुकसान पहुंचा सकती है, इसलिए ध्यान रखिएगा। अगला अभ्यास कंधरासन। कंधरासन में क्या करेंगे हम लोग, दोनों पैरों को बेंड करेंगे और लेफ्ट पैर से लेफ्ट पंजे को पकड़ेंगे, राइट पैर से राइट पंजे को पकड़ेंगे। श्वास को अंदर भरेंगे और बीच में से उठाएंगे। इनहेल 1 2 3 4 5 6 7 8। सो फ्रेंड्स, इसको धीरे धीरे फिर पैर वापस ले आएंगे। इस तरह से समाप्त हो जाता है। आप इस अभ्यास को भी 3 राउंड में कंप्लीट कर सकते हैं और इस अभ्यास को करने के बाद आपको कोई सिर दर्द नहीं रहेगा। ये 7 अभ्यास जो मैंने आपको बताया, खेचरी मुद्रा, मंडूकासन, एनुअल रिलैक्सेशन पोज, मकर आसन, पवन मुक्तासन, सर्वांगासन और कंधरासन। फ्रेंड्स, ये सारे अभ्यास आपके लिए बहुत कारगर साबित होंगे। ये केवल सिर दर्द को ठीक नहीं करेंगे, आपके पूरे बॉडी ऑर्गन्स को ठीक करेंगे। अदर ऑर्गन्स पे भी सीधा प्रभाव जाएगा इसका, और कोई भी समस्याएं होंगी वो सभी आपकी दूर हो जाएंगी। आपका मन शांत हो जाएगा, आपके अंदर पॉजिटिविटी आएगी और आप ठीक प्रकार से काम कर पाएंगे। फ्रेंड्स, इसमें भ्रामरी प्राणायाम आपके लिए बहुत कारगर साबित होगा। मैंने आपको जैसे पहले बताया, इसकी वीडियो आप मेरे लिंक में देख सकते हैं, प्राणायाम वाले फोल्डर के अंदर देख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आप इन सभी को करेंगे तो आपको निश्चित ही बहुत लाभ होने वाला है। और कभी भी टेंशन तनाव ना लें, किसी भी रूप में आप टेंशन तनाव ना करें, इससे आपकी हानि होती है। आपका माइंड डाइवर्ट हो जाता है, परेशान होने लगता है, जिसके बाद आपको पूरे मन में बेचैनी हो जाती है, पूरा शरीर आपका रोगग्रस्त हो जाता है, आपको बीमारी आने लगती हैं, आपका पूरे बॉडी चेंजेस हो जाते हैं, केमिकल चेंजेस होने लगते हैं, जिसके बाद आपको और भी बीमारी हो जाती है, डायबिटीज़, हाई बीपी, इस तरह से ये समस्याएं आपको आम हो जाती है। सो फ्रेंड्स, आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखिएगा और भूल कर भी कोई गुस्सा ना करें। किसी भी प्रकार से गुस्से को कंट्रोल करना सीख लीजिए। खेचरी मुद्रा जो मैंने अभ्यास बताया, ये आपके लिए बहुत कारगर साबित होगा। आप अपनी जीभ को फोल्ड करके और तालू में लगाकर आप वहीं पर ध्यान कंसंट्रेट करें। इससे आपको बहुत लाभ होने वाला है, मन एकदम शांत हो जाएगा और आप लोग गुस्सा नहीं करेंगे। सो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या है, आप हमें कमेंट करें और हमारे साथ जुड़ें। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और योग कर रहे होंगे। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर किसी नए एपिसोड में। तब तक के लिए खुश रहो, मस्त रहो, प्रसन्न रहो।
जय हिंद, नमस्कार।